बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दिनांक 29/10/2025 को एक पत्र निर्गत किया जाता है और जिस पत्र का आप पत्रांक संख्या देख सकते हैं 3887। और इस लेटर में जिस तरह की बातें की गई है और जिस तरह के कुछ निर्णयों को सामने रखा गया है पब्लिक डोमेन में, उस निर्णय को देखते हुए शिक्षक जगत में एक खास वर्ग में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षकों को उनकी नौकरी जाने का लगातार डर सता रहा है और ये एक महज अफवाह नहीं है, ये एक तरह से वास्तविकता को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये जो लेटर निर्गत किया गया है और पब्लिक डोमेन में सारी बातों को जो रखा गया है, इसमें किस शिक्षकों को आने वाले भविष्य में खतरों का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह से उनकी नौकरी सुरक्षित रह सकती है और किस तरह से उनकी नौकरी जा भी सकती है। हर बात पे पहलू किया जाएगा इस पे। लेकिन इसमें एक कुछ साथी ये भी बोलेंगे कुछ नहीं होता है, बिहार में एक बार नौकरी लग गई तो नगली लग गई। तो साथियों, ऐसी बातें नहीं है, ये न्यायालय का डिसीजन है और इसमें जो भी बातें कही गई है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा किया गया है, बिल्कुल स्पष्ट बातें की गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले ये एक तरह से एक जो रीट पिटीशन है CWJC, जिसका नंबर है 5053/2021 में यह जो केस किया गया था, उसमें यहाँ पे एनसीटी के कुछ रूल रेगुलेशन को जो कि न्यायालय के द्वारा बोला गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, मतलब हर मोड़ पे ये केस गया था, वहां से एनसीटी के प्रावधानों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, हालांकि इसकी उतनी जरूरत है नहीं। पूरा एक तरह समझ लीजिए कि मिसलेनियस एप्लीकेशन जो डाला गया था, इसका डायरी नंबर 4303/2024 का जो था, उसका भी निर्णय इसमें समायोजन किया गया है। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट का चर्चा किया गया है कि ये जो मुद्दा है, फिलहाल ये समझ लीजिए कि छठे चरण में जो प्राथमिक से नियुक्त शिक्षक थे, उनके क्वेरीज को लेकर के है, उनके जॉब को लेकर के है, उनके जॉब का भविष्य क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त को जो निर्णय आया था, जिसमें ये बातें की गई थी कि जितने भी प्राइमरी टीचर है, पीआरटी के जितने भी टीचर हैं, वो सिर्फ डीएलएड या डीएड जो किए हुए हैं वही इसमें शामिल हो सकते हैं। बीएड वालों को इससे क्या कर दिया गया था, तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उनसे ये बोला गया था कि आप 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 या फिर आगे के जो भी टीचर्स बनते हैं या प्रोफेसर बनते हैं, उस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं। बट प्राइमरी टीचर के लिए आपके सर्विस जो आपका जो डिग्री है, वो इस तरह का पेडागोजिकल अप्रोच को अनुमति नहीं देता है। जिस तरह से बीएड को जो है 11 अगस्त के बाद जितने भी अपॉइंटेड टीचर थे, उन सारे की नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। जिनका रिजल्ट भी हुआ था, उनके रिजल्ट को भी अमान्य घोषित कर दिया गया था। और इस तरह से बातें की गई थी कि बीएड जो 11 अगस्त 2023 के बाद जिनका मतलब रिजल्ट हुआ है पीआईटी में, वो तो नेग्लिजिबल है, नहीं मतलब मानने लायक नहीं है, उनका जॉब का किसी तरह का कोई मतलब वाजिब सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी शिक्षक साथी जो कि ज्वाइनिंग ले चुके थे, उनके जॉब को एक तरह से सिक्योर कर दिया गया था, ये बोलते हुए कि आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और वो जो ब्रिज कोर्स होगा आपका, वो 6 महीने का होगा। सिर्फ इतनी बातें की गई थी, आपका जॉब सिक्योर हो जाएगा। तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके जो भी बीएड किए हुए चयनित शिक्षक साथी जो कि पीआरटी में थे, उनकी नौकरी को सुरक्षित माना गया था कि अगर आप 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो। लेकिन पूरी बातें सामने नहीं आई थी। यहाँ पे देखिएगा तो हर इतिहास लिखा हुआ है। सारी बातों को मैं पढ़ने जाऊंगा तो आप भी बोर होइएगा, वीडियो लंबा भी हो जाएगा। यहाँ पे फिलहाल समझते हैं, सीधे मुद्दे की बात पे हम आते हैं। यहाँ देखिए हर चीज मेंशन किया गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे केस हुआ, क्या क्या इक्वलिटी की बातें आई, डायरी नंबर क्या आया और किस अधिसूचना के तहत इनको नौकरी में रखा गया, संविधान के किस आर्टिकल के तहत इनकी जॉब सिक्योर की गई और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, हर चीज की बातें की गई। लेकिन ये जो अभी आपके सामने पॉइंट नंबर 13 है, यही एक तरह से गले का फंदा बन चुका है सभी बीएड के शिक्षक साथियों के लिए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 को समझिएगा, यहीं से सारा भेद खुल रहा है। पॉइंट नंबर 13 क्या है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यदि छठे चरण में, ध्यान दीजिएगा, छठा चरण जब टीआरई 1 नहीं था, उससे पहले जो नियोजित शिक्षक बनते थे, 5वां चरण, छठा चरण, चौथा चरण, इस तरह से चरणवार तरीके से बहालियां होती थी। तो छठे चरण में यदि बीएड अर्हता के आधार पर कोई नियुक्ति किसी भी प्राथमिक स्तर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा 6 माह का संवर्धन कोर्स पूरा कर उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं तो उनका सेवा नियमानुसार समाप्त किया जाएगा। समझिए इस चीज को। हुआ क्या कि जो भी बीएड से चयनित शिक्षक साथी थे, बीएड करते हुए जिन्होंने प्राइमरी का जॉब लिया था, जो कि 11 अगस्त 2023 से पहले,
तो उनका क्या किया गया, बोला गया कि जैसा मैंने बताया कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। और ये ब्रिज कोर्स कराने का जिम्मा किसको दिया गया, तो प्राथमिक शिक्षक, यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान को, है ना, इसको ये जिम्मा दिया गया कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना है। अब इसमें प्रावधान निकल के ये सामने आया है कि 6 महीने का जो आप ब्रिज कोर्स करेंगे, तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के बाद उसका एक एग्जाम भी होगा। 6 महीने का जब आप ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो उसका क्या होगा, एग्जाम होगा। अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो जॉब है, इस जॉब को ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी आपकी सेवा ही समाप्त कर दी जाएगी, आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। इस तरह की बातें साफ साफ पॉइंट नंबर 13 में की गई है। आगे देखिएगा, अब जब जॉब जिनका खत्म हो जाएगा तो इनके उपरांत उत्पन्न ऐसी रिक्तियां स्वतः बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई तथा सेवा शर्त की नियमावली 2023 के अंतर्गत बिहार शिक्षक के पदों में समायोजित समझी जाएगी। ऐसे किसी भी रिक्ति पर छठे चरण के नियोजित शिक्षक जो होंगे, निर्मित मेधा सूची के आधार पर कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब इसका कहने का क्या हुआ कि सपोज मान लीजिए, भगवान न करे ऐसा दिन देखने को मिले कि किसी शिक्षक साथी की जॉब जाए। मैं किसी भी कोटि के शिक्षक के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको में से किसी को बुरा लग जाता है, किसी को अच्छा लगता है, तो आपके अच्छाई और बुराई से मतलब नहीं है। जो न्यूज है उसको मैं न्यूट्रल तरीके से आपके सामने रखूंगा। अब समझिए इस बात में क्या बोला गया है कि जो 6 महीने का आप जो ब्रिज कोर्स करेंगे, इस ब्रिज कोर्स करने के बाद आप क्या होगा, एग्जाम होगा। अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, तो आपका जॉब खत्म, आपका जॉब खत्म। अब ये जो जॉब खत्म होगा, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि सपोज अगर 5,000 टीचर्स का जॉब चला गया, तो ये 5,000 जो टीचर्स का जॉब जाएगा तो वो तो रिक्त पद हो जाएंगे। अब उस रिक्ति को क्या किया जाएगा कि ऑटोमेटिक जो है वो नियमावली के आधार पे, जो भी सेवा शर्त नियमावली 2023 बनाई गई थी उसके अंतर्गत समायोजित कर दिया जाएगा, मतलब ऐड कर दिया जाएगा। मतलब ये खाली पद जो होंगे अगली बारी में जुड़ जाएंगे और इसमें किसी भी प्रकार का दावा जो है छठे चरण से चयनित बीएड के साथी नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेटर निकाला गया है, जिसका ज्ञापांक संख्या 3887 है, और यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर किनका है, डॉक्टर बी राजेंद्र जी, जो कि हमारे अपर मुख्य सचिव है। तो ये खबर जो है अभी के समय में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। काफी सारे छठे चरण से जो चयनित शिक्षक साथी हैं वो डिप्रेशन में चल रहे हैं, उनको अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है। तो मैं ये बोलूंगा आप सबसे कि ठीक है, आपको ब्रिज कोर्स करना है, अब मान के चलिए मुसीबत है तो उस मुसीबत से लड़ना ही तो इसका हल है। डिप्रेस्ड होना या हतोत्साहित होना या डर जाना, ये तो कोई हल ही नहीं है। तो ब्रिज कोर्स जो आप कर रहे हैं, इस ब्रिज कोर्स के बाद आपका एग्जाम होगा। इस एग्जाम को कैसे भी करके हम पास कर जाएं तो हमारी नौकरी पे कोई खतरा ही नहीं है। तो अगर आपके पास मौका है, आपके हाथ में यह है कि हम इस एग्जाम को पास कर ले और अपनी नौकरी बचा ले, तो इसके लिए दिनों रात आपको एक करना होगा, क्योंकि जॉब से बढ़ के तो कुछ है नहीं। आपका जीवन यापन तो जॉब से ही हो रहा है। तो इस जॉब को बचाने के लिए आपको एग्जाम देना होगा, उस एग्जाम को हर हाल में क्वालिफाई करना होगा। तो सभी छठे चरण से चयनित बीएड शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है, एक तरह से अनुरोध और रिक्वेस्ट समझ लीजिए इसको, कि हर हाल में आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अभी से लग जाइए, उस कोर्स में जो भी मटेरियल्स है उसको दिन रात पढ़ के कर दीजिए। आप एक बार यहाँ कर गए, उसके बाद कोई भी न्यायालय, कोई भी सरकार या कोई भी विभाग आपको किसी पे उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं है, और आप पे भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है। निश्चिंत होकर जॉब करिए। लेकिन जो बिल्कुल लापरवाही करेंगे तो उनका निश्चित तौर पे जॉब जाएगा। इसमें तो जो लापरवाह है उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, विभाग भी कुछ नहीं कर सकता है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा समझिए तो माइनस पॉइंट माना जाएगा छठे चरण के जो पीआरटी में बीएड से चयनित शिक्षक साथी थे उनके लिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें। और इससे रिलेटेड कोई भी मुद्दा अगर है आप जो पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। सभी का मैं व्यक्तिगत रिप्लाई देता हूं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपका जो है मेरे से जुड़ने का एक तरह से एक माध्यम और भी आसान हो जाता है, और सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी, इस तरह की बातें की जाएंगी। तो फिर से वही चलते चलते दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में कुछ नई बातों को आपके सामने रखते हुए। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।